नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोवे सव्यसागुणं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमं गतिं पते ओच्छामि समय पाहुड नमो सुध केवली नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् जिन स्वानुभूति से मम स्वानुभूति मति श्री विमल धारा ज्ञान श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सर जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद स्वामी की यह सुंदर रचना है और भव्य जीवों को आत्मा का स्वरूप बतलाने दे वाली यह चर्चा चल रही है। आत्मा का स्वरूप तो सब जानना चाहते हैं, सबके मन में बात यही चलती है कि हम आत्मा को जान लेवें। वे चाहे जैन हों, अजैन हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय को जानते हों, मानते हों, जानना चाहते हों, जानना मानना चाहते हों, एक बात सामने आती है कि भाई आप कुल मिलाकर के आत्मा को जानो। सब कहते हैं आत्मा को जाने बिना सुख नहीं होगा, आत्मा को जानना जरूरी है। ये बातें कोई जैनियों की बकौती नहीं है। इस तरह की बातें सब मत मतांतर वाले, सब धर्म दर्शन वाले, सभी संप्रदायों वाले इस प्रकार की बात कहते हैं कि आत्मा को जाने बिना शांति नहीं मिलेगी। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि आत्मा कौन, आत्मा कैसा, आत्मा का स्वरूप कैसा। अब क्या करें? एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का समाधान सबने दिया है। अलग अलग संप्रदायों में इन सब की चर्चा की है और सबने अपने अपने मान्यतानुसार, अपने विकल्पों के अनुसार आत्मा के स्वरूप को बताया है और आत्मा की चर्चा की है, आत्मा को जानने की भावना व्यक्त की है, आत्मा को जानने की प्रेरणा भी दी है। अब तो फिर गलत है क्या? झूठ बोलते हैं क्या वो सब? नहीं, झूठ नहीं कहते, देख ना, झूठ नहीं कहते, लेकिन उनकी बातें झूठी है। क्या फर्क समझ में आ रही है क्या क्या कह रहा हूं मैं? झूठ इसलिए नहीं कहते क्योंकि जैसा जाना उन्होंने वैसा कह दिया। वो क्या करें? आत्मा उनको ऐसा ही पकड़ में आया है। आत्मा की चर्चा करते समय उन्हें यही बात पकड़ में आई है कि ये शरीर वाला ही आत्मा होता है, इसलिए ऐसा ही कह दिया। उनको यही पकड़ में आया है कि जो राग द्वेष आदि परिणाम होते हैं बस इतना ही आत्मा है। झूठ थोड़ी ना कह रहे हैं साहब, मैं सच में, मैं अनुभव से कह रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, मैं अनुभव से कह रहा हूँ ये बात कि ये जो आपके विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं ये विकल्प ही आत्मा है। बहुत अनुभव से कहते हैं। कौन? अब सबका अपना अपना अनुभव है। दुनिया में जितने जीव हैं सबका अपना अपना अनुभव है। कोई इंद्रिय सहित वाले को जीव मान रहा है तो कोई अध्यवसान को जीव मान रहा है, कोई राग द्वेष आदि विकारी भावों में, कोई मिथ्या मान्यताओं में, कोई संस्कार में। लगातार जो ये संस्कार संतति चली आ रही है इसमें ही जीव है, ऐसा भी मानते हैं। तो ये सब मानने वाले झूठे नहीं हैं। ये सब मान्यताएं उनके द्वारा कही गई है, वो अपने अनुभव से बात करते हैं। लेकिन कुंदाचार्य देव ये कह रहे हैं क्योंकि ये मान्यता, चूंकि ये बात, क्योंकि ये स्वरूप वस्तु के अनुसार नहीं है, क्योंकि ये स्वरूप वस्तु स्वरूप के अनुसार नहीं है, इसलिए ये सब झूठ हो जाती है। झूठी क्यों हो गई भाई? ऐसा है नहीं। ऐसा आपने ऐसा कैसे कह दिया? मैंने तो ऐसा ही समझा।
झूठ बोल रहे थे आप? नहीं, झूठ तो नहीं कह रहे थे। नीचे किसी ने पूछा कि साहब वो ऊपर जी ढोलिया जी आए हैं क्या? आपने कह दिया कि आए हैं। आकर के देखा और यहाँ दिखे नहीं, तो आप तो झूठ बोल रहे। झूठ नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि वो आ गए हैं। आपने झूठ बोला क्या? गलत फहमी है। झूठ कहा तो नहीं था, झूठ कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जो कह दिया गया, जो बोल दिया गया, वो वस्तु स्थिति से विपरीत होने के कारण झूठ है। बात समझ में आई क्या? हम यहाँ 39 से 43 नंबर तक की 5 गाथाओं की चर्चा कल कर चुके थे। थोड़ा थोड़ा सा फास्ट हमने उन सब बातों को पढ़ा था। मैं उन सबको रिपीट तो नहीं करना चाहता और रिपीट करूँगा भी नहीं मैं, लेकिन क्योंकि वो बातें सब ऐसी है नहीं जिनको कुछ रिपीट किया जा सके। लेकिन दुर्बुद्धि है, मिथ्या दृष्टि है, पर को आत्मा कहते हैं, वे परात्मवादी हैं, वे वस्तु स्वरूप को जानते नहीं हैं, उन्हें परमार्थ की खबर नहीं है, उनके मत में सर्वज्ञ परमात्मा नहीं है, उनके परिणामों में असाधारण लक्षण वाला आत्मा जानने में नहीं आता है। असाधारण लक्षण वाला आत्मा, और ये असाधारण लक्षण के न जानने के कारण वे विमूढ़ हैं। तात्विक आत्मा को न जानने वाले ऐसे अज्ञानी जन, ये सब जो बातें कल कही थी, तात्विक आत्मा को नहीं जानते, असली आत्मा को नहीं जानते, मूल आत्मा तक नहीं पहुंच सके और बाहर में ही बहिर लुटती, बाहर में ही आत्मा मान करके समझ करके बैठ गए। यही तो है। तो भ्रम से, कल्पना से जिन्होंने आत्मा का पर के साथ में ही एकत्वपना माना है, ऐसे मूढ़ लोगों का यहाँ सब निषेध किया है। इस तरह के मूढ़ दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। इस तरह की मूढ़ता और मूर्खता अपने ही जीवन में संभव है, अपनी ही मान्यताओं में ऐसा संभव है। आप सोचिए, मैं अभी आपको कहूँ कि आप आत्मा के बारे में देखो, रटी रटाई बात मत कहना शास्त्रों की। शास्त्रों में जो आपने रटी रटाई बातें सुनी है, आत्मा तो ज्ञानवान है, आत्मा तो चैतन्य है, उपयोग लक्षण वाला है, वो मत कहिए कुछ भी। आप सिर्फ ये बतलाइए, आपने कल ये सारी बातें यहाँ सुनी थी और आज वापस लौट करके आ गए, आपने पिछले 23 घंटे में क्या अनुभव किया? बोलो, आपने पिछले 23 घंटे में अपने आप को कैसा अनुभव किया? क्या महसूस कर रहे थे आप? तो फिर क्या हम इन सब में शामिल नहीं है? शामिल है। मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं बोलता हूँ, ना मैंने कह दिया, ना मैं ऐसा, तो मैं ये जो कहाँ मैं पने की अनुभूति हो रही है, मैं हूँ कौन हूँ मैं? तो जहाँ जहाँ मैं पने की बुद्धि चल रही थी, उन सब में यदि तलाशेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये परात्मवादी लोग हैं। पर में ही हमने आत्मपन की, परात्मवादी कौन? पर में ही जिनकी आत्मपने की बुद्धि चल रही है, वे सब परात्मवादी लोग हैं। और ऐसी मिथ्या मान्यताएं और असाधारण लक्षण को तो पहचाना नहीं, असली जीव को तो जाना नहीं कि मैं असली जीव हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य लक्षण वाला जीव हूँ, उसे नहीं पहचाना, तो इस तरह की मान्यताएं खड़ी हो जाती है। ये मान्यताएं, ये कोई 2-4 नहीं है, ये कोई 7-8 नहीं है। इस तरह की मान्यताएं तो अनगिनती हैं। क्या कहें, कल हमने एक बात कह दी थी आपको यहाँ, वो 6 दर्शनों के संदर्भ में और 3 दर्शनों को मिला करके 9, लेकिन वो वास्तव में वो 3 भी उसी में शामिल हैं। माने जैन दर्शन भी 6 दर्शनों में से एक है, लेकिन 8 दर्शन वालों की मान्यताओं के संदर्भ में कहा। और इस बात को जब अनुशीलन में देखा, तो अनुशीलन में दादा ने, जयचंद जी छाबड़ा ने भी 8 मतांतरों की बात कही, और फिर आगे सहजानंद जी वर्णी ने जो सप्तदशांगी टीका लिखी। सहजानंद जी वर्णी को जानते हैं आप? गणेश जी वर्णी, सहजानंद जी की बात कर रहा हूँ, गणेश जी वर्णी, सहजानंद जी वर्णी
मनोहर जी वर्णी नाम था उनका, सहजानंद के नाम से वे प्रसिद्ध थे। और उसके पीछे कारण भी उनका वो कीर्तन है जिसमें उन्होंने सहजानंद रहूं अभिराम, ऐसी जो अंतिम पंक्तियां दी है। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये सहजानंद जी वर्णी है, मनोहर जी वर्णी। उनकी टीका है सप्तदशांगी टीका समय सार के ऊपर। उसमें उन्होंने एक एक मत का नाम दिया कि ये जो हम 8 बातें कही है ना, ये पहली मान्यता इस संप्रदाय अनुसार लगती है नहीं, होगी लगभग उससे समकक्ष होगी, थोड़ी बहुत मिलती जुलती होगी। बोले ये दूसरी मान्यता, बोले ये इस संप्रदाय के अनुसार लगती है। ये मान्यता बोले ये बौद्ध के अनुसार लगती है। बोले ये मान्यता बोले ये चारवाक के अनुसार लगती है। ये मान्यता इस मत के लगभग मिलती जुलती सी, क्योंकि है तो बहुत बारीक बारीक बातें। और एक मत में अकेली एक ही बात थोड़ी ना होती है। एक मत तो बहुत लंबा चौड़ा विशाल है, और उसमें से कोई कोई बात को पकड़ करके यहाँ तो कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि भाई आत्मा की सत्य समझ न होने के कारण वे मिथ्या अंधकार में फंसे हैं और भव समुद्र में डूबने वाले हैं। आत्मा की बात करते हैं, जैसे हम देखो अभी आत्मा से नहीं समझ में आ रही है बात। जैसे मैं आपको कहूँ धर्म के संदर्भ में, तो बतलाओ यहाँ से मंदिर से बाहर निकलने के बाद चारों तरफ दुनिया में लोग धर्म करने वाले दिख रहे हैं, यानी धर्म कर रहे हैं। और उनसे पूछो तो वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि मैं कोई गलत धर्म कर रहा हूँ, मैं कोई झूठा धर्म कर रहा हूँ। यही धर्म है, वो जो मान रहे हैं वही धर्म है। उनके अभिप्राय में जो बैठा हुआ है वही धर्म है। उनके दिलो दिमाग में जो बात जच रही है बोले वही धर्म है जो वो मान रहे हैं। तो वो सच्चा मान रहे हैं कि झूठा मान रहे हैं? वो तो सच्चाई मान रहे हैं। वो तो उसे सच्चाई मान करके कर रहे थे, लेकिन जब परमार्थवादियों की दृष्टि से देखते हैं, जब सच्चे परमात्मा की दृष्टि से देखते हैं, जब सर्वज्ञ भगवान की दृष्टि से देखा जाता है, तो कहा भाई ये तो भूले भ्रम में भूले हुए हैं, गलत फहमी से इन्हें धर्म समझ रहे हैं, उल्टा ही उल्टा मान रहे हैं क्या, और ऐसा समझ रहे हैं कि यही तो है, ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही तो होना चाहिए, यही तो धर्म है। और धर्म क्या हो सकता है? अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं से जो उन्हें जचा, जो उन्हें पसंद आया, जो उन्हें अच्छा लगा, जिसके बारे में उनको लगा ऐसा होना चाहिए, उन्होंने वैसा ही मान लिया और उसे ही सच्चा धर्म समझने लगे। सच्चा कैसे पता लगेगा? ये तो कोई परमार्थवादी आकर के कहे, सच जानने वाले, पूर्वापर विरोध से रहित लोकालोक को जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा, वे कभी कोई बात कहें, उनके द्वारा कोई बात प्ररूपित की जावे तो पता लगता है कि और ये गड़बड़ रह गई, ओ ये नहीं हो सकता है। तो इन सब का खंडन यहाँ किया जा रहा है। आप कहें तो मैं उन सब मान्यताओं को एक एक दो वाक्य में पुनः यहीं अमृत चंद्राचार्य के शब्दों में बतला दूं। गाथा 39 से 43 तक जो अपन ने प्रकरण पढ़ा था, आप देख सकते हैं, क्योंकि विकल्प आपको ऐसा आ रहा होगा कि ये बहुत फास्ट ले लिया, 2-3 पेज पढ़ दिए, ये क्या हुआ, कुछ था नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन फिर भी 2 मिनट और दे देते हैं यदि आपको ऐसा लगता हो तो, और क्या कर सकते हैं। 97 नंबर पेज पर देखिए, फिर तो गाथाएं भी पढ़ी लो, फिर क्या कहें, कुंदाचार्य देव क्या कह रहे हैं। अपाणमयानंता मूढ़ाधुपरपवादिनों के जीवं अजमसाणं कम्मं च परुवेन्ति अवरे अजवसाणे स्तुतिर्वमन्नानुभागं जीवं मन्नन्ति तावरे लोकम्मं चाविजीवोति कम्मस्सुदयं जीवम् अवरे कम्मानुभागमेच्छन्ति तिर्वत् मन्दगुणगुणैः
जो सो अवधि जीवो, जीवो कम मम उभयम, दोर्निधि खलु के जीव में चंती, अवरे संजोगेण दो कम्माणम जीव में चंती, एवं विहा बहुविहा परम बाणम वदन्ति दुम्मेहा, तेण परमर्थवादी निश्चयवादी निष्ठा, तेण परमर्थवादी, तेण परमर्थवादी, तेण परमर्थवादी, वो परमार्थवादी नहीं है, सच्ची बातें कहने वाले नहीं है। पद्यानुवाद। परमार्थवादी मूढ़ जन निज आत्मा जाने नहीं, अध्यवसान को आत्म कहे या कर्म को आत्म कहे, अध्यवसान गत जो तीव्रता या मंदता वह जीव है, पर अन्य कोई यह कहे लो कर्म ही बस जीव है, मंद अथवा तीव्रतम जो कर्म का अनुभाग है, वह जीव है या कर्म का जो उदय है वह जीव है, रब कर्म का और जीव का सम्मिलन ही बस जीव है, अथवा कहे कोई कर्म का संयोग ही बस जीव है, बस इस तरह दुर्बोधि जन पर वस्तु को आत्म कहे, परमार्थवादी वे नहीं, परमार्थवादी है। हो वे परमार्थवादी नहीं है। परमार्थवादी तो ये कहते हैं कि इनकी सारी बातें सच्ची नहीं है। पर वस्तु को आत्म कहने वाले वे सब दुर्बुद्धि जन हैं, ये कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं। और टीका में जो बातें हमने पढ़ ली थी, असाधारण लक्षण को न जानने के कारण नपुंसकता से माने पुरुषार्थहीनता से वे अत्यंत विमूढ़ हैं। तात्विक आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर को ही आत्मा कहते हैं, जानते हैं, बकते हैं। उनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। देखो, नैसर्गिक राग द्वेष द्वारा मलिन, अभी ये कोई कहते हैं कि नैसर्गिक राग द्वेष द्वारा, ये यही मूल में भूल हो गई। राग द्वेष को ही स्वाभाविक समझ लिया, कितनी बड़ी भूल है। इन सब राग द्वेष तो होंगे ही साहब, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कोई हो सकता है क्या? राग के बिना कैसे होगा? संसार में कोई व्यक्ति द्वेष भी नहीं करे, कोई राग भी नहीं करे, ऐसा तो होता ही नहीं है। अब उनके बुद्धि से यही समझ में आ रही है, अपने ज्ञान में बुद्धि में यही बात समझ में आ रही है कि कोई आत्मा राग द्वेष के बिना हो नहीं सकता। तो जो कोई भी, क्योंकि अब ये राग द्वेष नहीं करता, इसके कोई राग द्वेष नहीं होता है। अब इसके राग द्वेष नहीं होता है तो बोले ये जीव नहीं है। अच्छा, जीव और आत्मा में भी चक्कर है, मैं क्या बताऊं। एक ही तो है, दोनों ही तो आप कह रहे हो, पढ़े लिखे व्यक्ति। दुनिया में जीव अलग मानते हैं और आत्मा अलग मानते हैं। तत्व में फर्क है, द्रव्य में फर्क है। माने वो सारी की सारी शैली, भाषा, शब्द ही बदल जाते हैं। सुख और आनंद में फर्क कर देते हैं। सुख अलग चीज होती है, आनंद अलग चीज होती है। मैं तो बहुत सब पुरानी बातें हो गई है, लेकिन जब कभी ऐसे लोगों के बीच में उठते बैठते थे, काफी चर्चाएं चलती थी, तो पता लगता था कि हम कह क्या रहे हैं, ये समझ क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इनकी बात सब, क्योंकि शब्दावली एक जैसी दिख रही है, शब्द एक जैसे दिख रहे हैं। वहाँ भी परमात्मा शब्द मिलेगा, यहाँ भी परमात्मा है, वहाँ भी आत्मा शब्द है, यहाँ भी आत्मा शब्द है, वहाँ भी स्वर्ग नरक है, यहाँ भी स्वर्ग नरक है, वहाँ भी तत्व शब्द मिलेगा, प्रमाण मिलेंगे, तत्व मिलेंगे, ये सब बातें वहाँ मिलती है, द्रव्य। लेकिन टोडरमल जी का जब 5वां अध्याय पढ़ते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, तो पता लगता है और ये क्या मान रहे हैं, ये कौन कौन से द्रव्य मान रहे हैं, ये इसको द्रव्य मान रहे हैं, ये इसको तत्व मान रहे हैं।
उनके तत्व की परिभाषा ही अलग है, द्रव्य की परिभाषा ही अलग है। वो कहते हैं सुख तो इंद्रिय जन्य भोगों को सुख कहते हैं, और आनंद बोले वो आत्मा का होता है। तो वो अतीन्द्रिय सुख जो है वो अतीन्द्रिय सुख होता ही नहीं, बोले वो सुख नहीं है, उसको सुख मत कहो, उसको आत्मा, उसको आनंद कहो। आत्मा जो होता है वो तो शुद्धि होता है, आत्मा अशुद्ध नहीं होता कभी भी। और बोले ये जो संसार में घूमता फिरता हुआ है उसे आत्मा नहीं कहते, उसको जीव कहते हैं। आप जीव को संसरण करने वाला मानते, जीव को सुख दुख भोगने वाला मानते, जीव को परिभ्रमण करने वाला मानते। तो ये बड़ा चक्कर है ये मत मतांतरों में बड़ा। तो इनमें इस मत मतांतरों की इस मान्यता को आपको यदि समझना है तो मत समझो। समझना है तो मत समझो। हाँ, माने आपको समझना है, माने आपकी रुचि दिख रही हो समझने की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें उलझो मत। क्योंकि वो ध्रुव की बात करेंगे तो उनके ध्रुव का मतलब अलग होता है। अब आपके जो माइंड में ध्रुव का मतलब सेट है, आपके जो दिमाग में उत्पाद व्यय का मतलब सेट है, आपके दिमाग में जो अनित्यता का मतलब सेट है, वो सब गड़बड़ है मामला। क्योंकि हर व्यक्ति, नाम एक होने से एक थोड़ी ना हो जाता है, शब्द एक जैसा होने से भाव सबका अलग अलग है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। अभी ये इन्होंने यहाँ कह दिया भैया आत्मा कैसा होता है, तो उन्होंने कह दिया नैसर्गिक राग द्वेष द्वारा बस ये जो अध्यवसान होते हैं यही जीव है। हमें तो यही, इसी को हम जीव समझ रहे हैं। जो स्वभाव से ही जो राग द्वेष है हमें तो वही जीव नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक राग द्वेष कोई वो जीव समझ रहे हैं और उसको स्वाभाविक कह रहे हैं। अब जैन मान्यता अनुसार ये राग द्वेष स्वभाव नहीं हो सकते, क्योंकि ये पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुए हैं। जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं वे स्वभाव नहीं होते, और जो पर के लक्ष्य के बिना हो, जो मिटे नहीं कभी भी, तो ये कहते हैं मिटता नहीं है तो क्या दिक्कत है, नहीं मिटे तो नहीं, क्योंकि ये तो जीव ही है। और राग द्वेष यदि खत्म हो जाएंगे तो फिर जीव भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ऐसे संप्रदाय में वो अपने पंडित साहब सुनाया करते थे, यहीं बैठ करके, जांजरी जी साहब, संतोष जी जांजरी जी पंडित साहब, वो कहते थे नहीं अभाव में सिद्धि इष्ट है, नहीं निज गुण विनाश वाली, और सत का कभी नाश नहीं होता, रहता गुणी न गुण खाली। तो नहीं अभाव में सिद्धि इष्ट है। दुनिया में ऐसे भी हैं जो सिद्धि की कल्पना करने वाले, वो ऐसा मानते हैं कि वहां आत्मा ही नहीं है, खत्म हो गया है सब। मोक्ष माने ब्लैंक, कुछ भी नहीं है, मोक्ष माने खाली। मैं सच्ची घटना कहता हूँ, मैं शेरडाला पढ़ाता था हमारे वास गोदान के मंदिर में, और कुछ बुजुर्ग अम्मा जी वगैरह बैठती थी, बात हुई 1992-93 की बात है, और शेरडाला चलती थी और बूढ़े बूढ़े अम्मा जी थे सब। तो एक दिन जब सिद्ध दशा की चर्चा आई, मोक्ष की चर्चा चली, तो मैंने कहा कि मोक्ष अवस्था में आनंद है। तो सामने से बोला ये कैसे हो सकता है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है मोक्ष में, तो मोक्ष में तो कुछ होता ही नहीं है, मोक्ष तो खत्म हो गया है, मोक्ष तो सब चीज़ों का खत्म हो जाने को मोक्ष कहते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है। तो मुझे वो पंडित जी साहब का वो दोहा उस समय भी याद आया, जो याद सुनते थे। लोग ऐसे भी मानते हैं, मुक्ति का अर्थ ही ये समझते हैं, बोले कुछ भी नहीं, मोक्ष माने कुछ भी नहीं बचा, मोक्ष माने सब खत्म, सारी कहानी खत्म हो गई, न शरीर है, न आत्मा है, न राग द्वेष है, न कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा होता है क्या मोक्ष? ऐसा मोक्ष चाहिए क्या नीरज जी साहब? आपको ऐसा मोक्ष चाहिए क्या? बीमार व्यक्ति डॉक्टर को दिखाने के लिए आया, तकलीफ बहुत ज़्यादा थी कि डॉक्टर साहब बहुत जगह दिखा लिया, ये बीमारी ठीक हो जाएगी ना, तो डॉक्टर ने कहा तुम चिंता मत करो, न मर्ज रहेगा न मरीज रहेगा, ऐसा इलाज करूँगा। तो आपको ऐसे ऐसे दुखों से मुक्ति चाहिए क्या आपको, कि दुख भी न रहे और दुख जिसके है वो भी नहीं रहे? अरे नहीं भाई, हमें दुख तो छूट जावे, और दुख छूट जाने के बाद मैं ज्यों का त्यों रह जाऊं, ऐसी दशा चाहिए मुझे। मैं यदि मोक्ष जाने की बात कर रहा हूं तो मैं ऐसे मोक्ष जाने की बात कर रहा हूं जिस मोक्ष अवस्था में राग द्वेष नहीं हो, जिस मोक्ष अवस्था में दुख नहीं हो, जिस मोक्ष अवस्था में जन्म मरण नहीं हो, जिस मोक्ष अवस्था में दुख तकलीफ पीड़ा जन्म जरा मरण ये तकलीफें नहीं हो, आकुलता नहीं हो। ऐसा मोक्ष तो चाहिए, मैं ही नहीं रहूं, ऐसे मोक्ष का मैं क्या करूंगा?
इसका मतलब ये सब विभाव भाव तो मोक्ष अवस्था में नहीं होते, लेकिन मैं भी रहता हूँ और अनंत सुख और अनंत आनंद का भी वहाँ सद्भाव रहता है, लेकिन पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वो सिद्ध भगवान तो दिखते नहीं है और परमार्थ को जाना नहीं और सर्वज्ञ भगवान का अनुसरण किया नहीं, आगमों को जाना नहीं। तो फिर क्या हो गया, ऐसा समझ लिया कि बस ये जो नैसर्गिक ही है राग द्वेष, और ये जो दिख रहे हैं मलिन दिख रहे हैं, मिथ्या दिख रहे हैं, भले ही मिथ्या हो अध्यवसाय, मिथ्या अभिप्राय, खोटे अभिप्राय का नाम ही, खोटे अभिप्राय सहित विभाव परिणामों का नाम ही अध्यवसान होता है, अध्यवसान है। और बोले यही जीव का लक्षण है ये जो अध्यवसान हो रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कह दिया, क्यों भैया तुम इनको क्यों मान रहे हो, क्योंकि हमें इनके अलावा कोई जीव दिखता नहीं है। क्या मान रहे हैं वो, हमें इनके अलावा कोई जीव दिखता नहीं है, तो फिर यही मानेंगे और कौन है फिर, और तो कोई है नहीं, फिर यही होगा। आप लोग 4 वो क्वेश्चन में टिक लगाने में आप देखते हो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो फिर अब ये बचा, तो फिर अब यही होगा, ऐसा समझ लेते हैं आप, और 4 ऑप्शन में से। तो इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं ये, तो ये पहली तरह की मिथ्या मान्यता वाले जीव हैं। और उदाहरण भी दे दिया था, कालेपन से भिन्न कोई कोयला तो दिखता नहीं है भैया, जितना भी कोयला होगा फिर कोयला काला ही होगा, क्योंकि काले से भिन्न नहीं दिखाई देता है, इसलिए हमें कोई आत्मा इससे भिन्न दिखाई। ये इन लोगों के तर्क हैं आत्मा को मानने के पीछे। आत्मा किसे माने, ये मानने के पीछे क्या तर्क है। अब जैसे कभी कभी ऐसा भी तो करते हैं ना, चोर को पकड़ना है तो बोले कौन होगा चोर, तो बोले सामान चोरी हुआ और तो कोई आया नहीं था, कि तुम ही आए तो फिर तुम ही होंगे, ऐसा पकड़ लेते हैं ना अपन। भाई जब और कोई नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या करें, किसी भी तो आरोप नहीं, भाई तुम ही थे, देखो तो ये देखो तुम्हारे बाद में कोई आया नहीं तो फिर तुम ही ने हत्या की है, तुम्हारे बाद में कोई आया, देखो कैमरे के अंदर दिख रहा है तुम यहाँ आए थे, तो मैं आया था तो मैं हत्या करते हुए तो नहीं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे बाद में कोई नहीं आया, इसलिए तुम ही ने किया है। इस तरह से अब ये यद्यपि ये पद्धति गलत नहीं है, बहुत जगह पर इस तरह से किसी तथ्य का निर्णय किया जाता है, किसी तथ्य पर पहुंचने के लिए इस टेक्निक को भी उपयोग में लिया जाता है, बहुत हद तक बहुत बार होता है। और इसी टेक्निक को उपयोग में लिया सामने वालों ने कि भाई हमें तो अध्यवसान के अलावा कोई आत्मा दिखता नहीं है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अध्यवसान ही आत्मा है। फिर दूसरे भी इसी तरह के। अब ये जो इससे भिन्न आत्मा दिखाई नहीं देता है, सबकी मान्यताओं में यही बातें कही है, सब लोग यही कह रहे हैं। भाई अब दूसरे से मिले हम जाकर के, तो दूसरे ने कहा कि भाई कोई कहते हैं अनादि से जो पूर्व से चला आ रहा है, अनंत भविष्य है, और ऐसा जो संसरण रूप क्रिया है, बस ये क्रीड़ा करता हुआ ये कर्म ही तो कर रहा है सब कुछ, ये कर्म के अलावा क्या है, कर्म से रहित ये जीव होता नहीं है। अब कर्म मतलब क्रिया भी ले सकते हो, कर्म मतलब यदि आप ज्ञानावरण आदि कर्म, अब यद्यपि ये तो ज्ञानावरण तो मानते नहीं है, हाँ, तो फिर ये तो कर्म माने तो वैसे प्रवृत्ति को ही कर्म कहेंगे। ये जो संसरण करता हुआ यही तो जीव है, जो संसरण कर रहा है, जो रखड़ रहा है, कभी देव बन के, कभी नरक नारकी बन के, मनुष्य, क्योंकि पुनर्जन्म तो ये भी मानते हैं सब। सारी भारतीय परंपराएं, भारतीय दर्शन सब पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, और सारे पाश्चात्य दर्शन कोई पुनर्जन्म को नहीं मानता। भारतीय दर्शनों के अंदर बस 4 वाक्य है जो पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता, और 4 वाक्य को छोड़ करके बाकी सब मानते हैं पुनर्जन्म की सत्ता को सब स्वीकार करते हैं। अभी तो आए दिन अभी 2-3 घटना घट गई अभी में हैं, 1 महीने पहले जो आया था बच्चे का वो घटना अलग थी, और अभी 2-3 दिन पहले भी घटना एक फिर और आई इस तरह की कि वो बच्चा वहां गया, कितने साल का बच्चा, वो 10-11 साल का अलग था, ये छोटा बच्चा, और ये पिछले जन्म की माँ को मिलते ही वो फूट कर रोने लगा, और माँ से लिपट करके वो सारी पूरी पुरानी उसने बातें बतलाई सब ऐसा, और कहाँ पता बतला दिया, अनजान जगह पर चला गया, ये सब घटती रहती है इस तरह की घटनाएं, सब मानते हैं, सब धर्म दर्शन वाले इस तरह की बातों को स्वीकार करते हैं। तो पुनर्जन्म तो नहीं है, पुनर्जन्म तो मानते हैं, लेकिन जो पुनर्जन्म में कौन है, बस जो ये संसरण रूप क्रिया दिखाई दे रही है, बस यही तो है जीव, यही तो है आत्मा,
इसे ही जीव कहते हैं, ऐसा मान लेते हैं। इसी तरह से ये तीव्रता मंदता रूप जो अनुभव है, अनुभव से भेद रूप होते हुए राग रस से भरे हुए अध्यवसानों की संतति। भैया कभी राग बढ़ता है, कभी घटता है, घटता बढ़ता हुआ। देखिए पहले तो राग द्वेष अध्यवसान भावों को कहा था फर्स्ट में, और ये यहाँ राग द्वेष को नहीं, राग द्वेष की संतति को कह रहे हैं। अब किंचित फर्क है, थोड़ा सा अलग मान्यता है, अलग तरह के लोग हैं, और हो सकता है कुंदकुंदाचार्य देव के समय में इस तरह की मान्यता वाले लोग रहे हों बहुत ज्यादा, इसलिए इन्होंने मूल गाथा में, अब ये तो 40 नंबर गाथा में कही ना तीसरा नंबर का पॉइंट, पहले दूसरा पॉइंट तो 39 नंबर गाथा में कहा, फिर 40 नंबर गाथा के अंदर 2 पॉइंट गए, फिर 41 में कहे, 42 में कहे। देखिए फिर कह रहे हैं, कोई कहता है कि नई एवं पुरानी अवस्था आदि भाव से प्रवर्तमान नौ कर्म। अब ये नई अवस्था से और पुरानी अवस्था आदि भाव से प्रवर्तमान नौ कर्म ही जीव है, क्योंकि शरीर से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। अब आपको शरीर से अलग कोई दिखता ही नहीं, आप आपसे पूछें जीव दिखाओ तो शरीर से भिन्न दिखता ही नहीं। हम तो शरीर को ही दिखा पाएंगे, शरीर को ही देख पाते हैं। और मैं जो ये कह रहा हूं ये बात झूठ है क्या? मैं कह रहा हूं ना, बता दो, आप बता दो मेरी बात यदि आपको गलत लग रही हो तो, इसके अलावा कोई जीव हो तो दिखा दो। तो अब आप कहोगे कि साहब वो डेड बॉडी, दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी, ऐसी बात कर सकते हो ना कि ये जो दिस बॉडी माइनस डेड बॉडी को अलग कर दो, फिर जो बचेगा वो आत्मा है, फिर कुछ बचता ही नहीं है, तो खत्म हो गया सब कुछ, मिट्टी थी मिट्टी हो गई, कोई बचा ही नहीं है। नए शरीर वाला भी कह सकते, शरीर भी नया पुराना, मतलब ये विविध जन्मों की बातें कहना चाह रहे हैं ये, माने अलग अलग जन्मों की, क्योंकि नए पुराने का क्या क्या चक्कर है। सात्विक का जो शरीर है वो नया है, और ढोलिया जी आपका जो शरीर है वो पुराना है। जवानी बुढ़ापा वाला बात तो, हाँ जवानी बुढ़ापे वाली, वही तो कह रहा हूँ, और क्या वही तो कह रहा हूँ। अभी इसका तो नया है, कितने साल पुराना है तुम्हारा शरीर? 20 साल पुराना है, इसका शरीर 20 साल पुराना है, हमारा 45 साल पुराना है, आपका 50 साल पुराना होगा, आपका 70 साल पुराना होगा, है ना? तो कितना पुराना हो गया शरीर? 76 साल पुराना हो गया। लो अभी 4 कम 80 76 साल पुराना शरीर है, तो पुराना हो गया ना? अरे नहीं, अब ये कह रहे पुराना शरीर माने पिछले जन्म वाला, नया शरीर माने नए जन्म वाला। तो ये विविध जन्म धारण करते हुए भी जो दिखाई देता है, अब इसमें आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा। देखो ये तो सब अलग अलग अपेक्षाओं से देख रहे हैं आत्मा को, शुद्ध आत्मा चैतन्य लक्षण वाला तो पकड़ में आ नहीं रहा है। शुद्ध आत्मा कैसा है? जो चैतन्य लक्षण वाला, ये तो बारी बारी चीजों से पकड़ रहे हो आप, असली चीज तो पकड़ में नहीं आई ना। ये तो संयोग लक्षण से आत्मा को देखा जा रहा है, संयोग लक्षण से जीव को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो शरीर से अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता। देखिए और कहते हैं, अब पुण्य पाप के भाव उनमें व्याप्त कर्म विपाक की जीव है, शुभाशुभ भाव से अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता। अब पहले राग द्वेष कहे थे, अभी शुभाशुभ भाव वाला कह दिया, ये सब जीव है। चलिए खैर, इसी तरह की बातें कही, ये साता असाता में व्याप्त तीव्र मंद अनुभाग की बात भी कही, और फिर श्रीखंड भी कल खिलाया था, कल खिलाया तो नहीं था, खिलाया भी कह सकते हैं, कल ही खिलाया था, पहले तो बनाया था। पहले कौन सी गाथा में की थी अपन ने श्रीखंड की चर्चा? 36 नंबर गाथा में श्रीखंड की चर्चा 36 में ही हुई थी ना भाई। 35 में तो धोबी का उदाहरण दिया था। 36 नंबर गाथा में श्रीखंड बनाया था ना, तो बना करके छोड़ दिया, खिलाया नहीं क्या? तो फिर यहाँ ये बोले, ये देखो श्रीखंड का स्वाद लेने वाले जीवों को बता दिया यहाँ पर। कौन सी जगह पे? 7 नंबर के पॉइंट में देखो, कोई श्रीखंड की भांति उभय रूप मिले हुए आत्मा और कर्म दोनों को मिलकर जीव हैं, क्योंकि संपूर्णतः कर्मों से भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता। अब कर्मों से भिन्न कोई नहीं दिखाई देता। फिर इसी तरह से 8वें में कह दिया कि बोले ये अर्थ क्रिया करने वाला कर्म संयोग वाला ही जीव है।
इनसे भिन्न दिखाई नहीं देता है। अब ये सारी बातें आपके कहने से मैंने इसको रिपीट तो कर दी है, लेकिन फिर रिपीट होगी। इसलिए रिपीट होगी क्योंकि इन मान्यताओं का खंडन 44 नंबर गाथा में फिर करेंगे। फिर पलंग बिछाएंगे, फिर 8 लकड़ियां बताएंगे, फिर कहेंगे बोले ऐसा नहीं है। ये सब बातें कोयले की चर्चा भी करेंगे और श्रीखंड की चर्चा भी करेंगे, पलंग की चर्चा भी करेंगे। तो इसलिए सब बातें बोले ये बातें क्यों नहीं सच्ची है, ये बातें क्यों नहीं सच्ची है। यहाँ तो कह दिया कि परमार्थवादी कह रहे हैं कि भाई ये बराबर नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है बराबर ये तो बताओ। यहाँ 43 नंबर की गाथा में जो अपन ने पढ़ी थी, उस 43 नंबर गाथा में कुंद स्वामी ने कह दिया कि ये बातें सच्ची नहीं है। ये तो अपन ने पढ़ लिया है ना। पर वस्तु को आत्म कहे परमार्थवादी वे नहीं, बोले वे परमार्थवादी नहीं है, उनकी बातें सच्ची नहीं है, उनकी मान्यता सच्ची नहीं है। इतना हिंट तो दे दिया था 43 नंबर गाथा में। फिर 44 नंबर गाथा में ये कह रहे हैं आखिर इनकी बातों में प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, इसके बिना संतुष्टि नहीं मिलती। आप ऐसा मत करना, तो क्यों नहीं करना बस इतना सा समझा दो। तो बताओ क्या, आप ऐसा मत मानना कि क्यों नहीं मानना ये बता दो। कि आपने आत्मा के बारे में ऐसा माना तो बोले ये सही नहीं है, कि क्यों नहीं है सही, आप बताओ तो सही, हमें समझ में तो आए कि आखिर ये आत्मा क्यों नहीं है। इसके बारे में आप कुछ तो समझाओ। तो उन बातों को यहाँ ये आगामी गाथा के माध्यम से समझाना चाहते हैं। देखिए 98 नंबर पेज पर इसकी उत्थानिका पढ़ते हैं पहले अपन। 98 नंबर पेज पर नीचे 39 से 43, 39 से 43वीं गाथा तक जिन 8 प्रकार के मिथ्यावादियों की, अभी वादियां नहीं दिखने लग जाए आपको, वादियों की बातें कर रहे हैं, मिथ्यावादियों की। ऐसा भी कह सकते हैं, वादियां समझ रहे हैं लेकिन झूठी है। वादियों में कहते हैं ना, ऐसा कैसे कहते हैं, अच्छा मौसम वातावरण अच्छा, वादियां दिख रही हैं, माने मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कह रहे हैं जितना अच्छा लग रहा है ये सब मिथ्या है। मिथ्यावादियों में ऐसा भी कह सकते हैं। बोले जो आपने गलत फहमी से ऐसा समझ लिया कि यही आत्मा है, ये मिथ्यावादी है। मिथ्यावादियों में मिथ्यावादियों की चर्चा की गई है, वे सत्यवादी क्यों नहीं है, सत्यार्थवादी क्यों नहीं है ये बताओ। उनके द्वारा माना गया आत्मा का स्वरूप सच्चा क्यों नहीं है। उनके द्वारा माना गया जो भी आत्मा का स्वरूप है, वो आत्मा का स्वरूप सच्चा क्यों नहीं है ये बतलाइए। इस प्रश्न के उत्तर में 44वीं गाथा का जन्म हुआ है। तो गाथाएं भी जन्मती है, होता है जन्म, क्या कहें भाई साहब, सूत्रावतार। हाँ सूत्रावतार, अथ सूत्रावतार है। अब सूत्र का अवतार होता है, जन्म होता है, अवतरित होते हैं। मैंने अवतार शब्द का प्रयोग करके भी बड़ा गजब का अमृतचंद्र स्वामी ने प्रयोग बतलाया कि हम जैसे मानो भगवान का अवतार होता है, ऐसे सूत्र भगवान जैसे हैं, ऐसा है। तो क्या कहा, जन्म हुआ है क्योंकि उक्त गाथाओं में परात्मवादियों की मान्यता पर तो प्रकाश डाला गया है, और यह भी कहा गया है कि वे सत्यार्थवादी नहीं है। माने परात्मवादियों की मान्यता पर भी प्रकाश डाला है, और साथ साथ में यह भी कह दिया गया है कि वे सत्यार्थवादी नहीं है। वादी मतलब बोलने वाले, वाद मतलब होता है बोलना। सत्यार्थवादी, सत्य अर्थ को बताने वाले, उसे कहते हैं सत्यार्थवादी। परम अर्थ को बताने वाले, परम अर्थवादी बताने वाले, परमार्थवादी, परम अर्थ को बताने वाले। बोले ये कह रहे हैं कि वे सत्यार्थवादी नहीं है, पर यह नहीं बताया गया कि वे सत्यार्थवादी क्यों नहीं है। सत्यार्थवादी तो नहीं है, लेकिन वे सत्यार्थवादी क्यों नहीं है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है। इसी प्रश्न का समाधान यह 44वीं गाथा करती है।
माने 44वीं गाथा में इस प्रश्न का समाधान किया गया है कि अभी तक जो भी मान्यताएं बतलाई गई है वे मान्यताएं सच्ची क्यों नहीं है। प्रश्न समझ में आया क्या? इसका मतलब 39 से 43 तक की गाथाओं में जो कुछ भी बताया गया है वो भूल जाने के काबिल है, क्या याद रखने के काबिल नहीं है। क्या क्या याद रखे? अच्छा, गड़बड़ी ये हो जाएगी कि यदि आपने उनको याद रख लिया और गहराई से आपके स्मृति पटल पर छप गया तो कहीं धारणा वो दोबारा स्मृति का विषय बनते समय कहीं ऐसा न हो जाए हमने कहीं पढ़ा तो था कि रागी आत्मा होता है। अब क्या हमने कहीं ऐसा पढ़ा तो था कि ये शरीर और आत्मा तो एक ही होते हैं, यही नहीं ऐसा ही है, अध्यवसान भाव जीव में ही होते हैं साहब, और तर्क से समझाया था हमारे को। अब दिमाग में ऐसी खोटी बात बैठ जाए तो बैठ जाए। तो कह रहे हैं भाई ये याद रखने के काबिल नहीं है, और इस बात को जो सच्ची बात है या उनमें जो भूल है उसे बतलाने के लिए नई गाथा, गाथा नंबर 44 हम यहाँ शुरू करते हैं। 98 पेज पर गाथा लिखी है, पद्यानुवाद 99 पर है, ऊपर 99 है, नीचे 44 है पेज नंबर। पहले अपन 44 नंबर का ही प्राकृत गाथा पढ़ते हैं। ए देश में भावा ओगल दव परिणाम निपन्ना केवल इष्णे मणिया कहते जीवोति विचुच्यन्ति हो, कहते जीवोत्ति वुच्यन्ति, कहते कैसे कहें, कैसे कहा जाए जीवोत्ति वुच्यन्ति, उनको जीव कैसे कहें हम। केवली जिनेहि मणियम, जिनेन्द्र भगवान ने ये कहा है कि भैया वो तो सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम है जिनको तुम जीव समझ रहे थे। एक झटके में एक बॉल पर तीनों स्टंप उड़ा दिए, एक ही बॉल पर सारी मान्यताएं सब खत्म कर दी फर्स्ट एक ही बॉल में। बोले 8 में 8 तो, अरे 8 नहीं, एक झटके में कुंद कुंदाचार्य देव ने एक तर्क दिया। बोले 8 के लिए कोई 8 थोड़ी ना लगेंगे, 8 बातें कोई 8 घंटे से चली आई रात्रि के लिए कोई 8 घंटे दोबारा थोड़ी ना लगेंगे उस अंधकार को मिटाने के लिए। एक ही बात कह दी। बोले तर्क क्या दे दिया? बोले सीधी सी बात यह है कि वे सब पुद्गल के परिणाम थे, और जो पुद्गल का परिणाम हो सकता है, अब तुम ही बताओ हम उसे जीव कैसे कहें। पुद्गल के परिणाम को जीव नहीं कहा जा सकता है। पुद्गल को जीव कहने में तो हमारी बुद्धि तो चलती नहीं है। आप सोच लो, हमने कह दिया। बोले साहब शरीर को आत्मा कहने वाले, बोले पुद्गल को आत्मा समझ रहे हो। बोले अध्यवसान को आत्मा कहने वाले, पुद्गल को आत्मा समझ रहे हो। बोले शुभाशुभ परिणाम को आत्मा कहने, पुद्गल को आत्मा समझ रहे हो, पौद्गलिक भाव है सब। बोले मंदता तीव्रता, बोले सब पौद्गलिक भाव है, आप किसे आत्मा समझ रहे हो। तो एक ही तर्क दे दिया उन्होंने यहाँ पर कि जो पुद्गल है, सर्वज्ञ भगवान की बात कह रहे हैं। केवली जिनेहि मणिया, ये जो शब्द दिया केवली जिनेहि, मतलब कुंद कुंदाचार्य देव भी सर्वज्ञ भगवान की साक्षी से बात कह रहे हैं, केवली भगवान की साक्षी से बात कह रहे हैं। केवली भगवान का कहा गया है ते जीवोत्ति वुच्यन्ति, वो जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं कि वो जीव, उनको कहूं तो कैसे कहूं। पुग्गल दव्य परिणामा निपन्ना, निपन्ना पुग्गल दव्य परिणामा, वो पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है, बने हुए हैं। कैसे कह, आप ही बता दो, मैं कैसे दूं, मैं कैसे कह दूं। कई बार कई अधिकारी वर्ग होते हैं, उनसे कोई अप्रोच लगाता है, कोई जाकर के कोई अपनी बात कहता है तो कहता है तुम ही बता दो मैं कर कैसे दूं, ये अभी इतनी बड़ी मैं कर नहीं सकता। मैं मजिस्ट्रेट किसी को फांसी की सजा सुना रहा है हत्या के इल्जाम में, अब कोई उनके कोई परिचित जाकर के मिले कि आप माफ कर दो, तो वो कहता है कि भाई चौराहे पर मारा है, सबने देखा है, अब तुम ही बता दो मैं कैसे छोड़ दूं, तुम बताओ तो सही। जिस व्यक्ति को हत्या करते हुए सारी दुनिया ने देखा है, चौराहे पर उसने सरेआम हत्या की है, मैं उसे बाइज्जत बरी कैसे कर दूं, मुझे बताओ तो सही, कैसे हो सकता है। ऐसे ही कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, और कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं भैया मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वज्ञ भगवान को तुम्हारे सामने रख रहा हूं। अब सर्वज्ञ भगवान ये कह रहे हैं कि इन सारे परिणामों को देखो जरा, इन सब परिणामों को, इन परिणामों की सूक्ष्मता में जाकर के देखो, इन परिणामों की तह में जाकर के देखो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये जो बातें कही जा रही है, इन सारी बातों में पुद्गल ही दिख रहा है, पुद्गल दिख रहा है। ये पुद्गल से निष्पन्न ये सारे परिणाम दिखाई दे रहे हैं।
तो फिर जीव कहना हमारे माध्यम से तो संभव नहीं कि साहब शास्त्रों में लिखा है, अरे बोले व्यवहार से कहा होगा, कहने के लिए कह दिया होगा, बच्चों को समझाने के लिए बता दिया होगा, मैंने समझने समझाने के लिए शरीर को आत्मा कह दिया, राग आदि वाले को आत्मा कह दिया, क्रोध आदि वाले को आत्मा कह दिया, विवाह भाव वाले को आत्मा कह दिया, अध्यवसान वाले को आत्मा कह दिया, असद्भुत व्यवहार से कह दिया होगा, कोई सद्भुत व्यवहार से कह दिया होगा, लेकिन है नहीं ना कि साहब प्रॉब्लम क्या है इसको कहने में। बोले नहीं, दिक्कत हो जाएगी। व्यवहार वाले आत्मा को यदि तुमने आत्मा समझ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। आपको पता है निश्चय व्यवहार पढ़ाते समय नए चक्र में एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण दिया बादाम का। और बोले बादाम जो असली मीठी होती है ना, उसकी जो गिरी है उसको तो बादाम कहते ही हैं, छिलके सहित वाले को भी बादाम कहते हैं, और बादाम के पेड़ को भी बादाम कहा जाता है। क्या अब पेड़ को बादाम कहना और छिलके सहित वाले को तो बादाम सब कहते ही हैं, क्या लेकिन असली बादाम कौन सा है? उसमें अंदर जो गिरी है, गुली है, मिगी है, उसको जो भी नाम दो उसको, बोले वो असली बादाम है। अब वैद्य जी के द्वारा ये बताए जाने पर कि ताकत के लिए आपको बादाम का हलवा बना करके खाना चाहिए, क्या और ऐसा समझकर कोई व्यक्ति वृक्ष को, पेड़ को, पेड़ के छिलकों को ही बोले ये बादामी तो है, ये बादामी तो है, और उसका हलवा बना करके खाए, तो बोले लाभ के बदले हानि उठाएगा। क्या आपको देखना पड़ेगा यहाँ असली बादाम क्या है। तो फिर साहब इनको बादाम क्यों कहा है? मान मत लेना, और मान भी लेना कोई बात नहीं, समझाने के लिए, देखने के लिए, बोलने के लिए समझ लिया उसको कि हाँ भाई ये बादाम है, लेकिन हलवा तो स्वाद तो उसी का लिया जाएगा, उसके बिना परिपक्वता नहीं है, उसके बिना पोषण नहीं मिलेगा, उसके बिना हष्ट पुष्ट नहीं होगा, उसके बिना हेल्थ नहीं बनेगी, तो ये याददाश्त नहीं बढ़ेगी। बोलो अब सोचो जरा, यहाँ आत्मा को पकड़ने की बात कर रहे हैं, आत्मा को देखो, बोले शरीर वाला आत्मा है या नहीं, शास्त्र में दिखा दूं? दिखा दोगे आप, व्यवहार से कह देंगे शरीर वाले को आत्मा, उसमें क्या हो गया? राग द्वेष पे पुद्गल के हो रहे हैं क्या कि नहीं हो रहे, तो इसको आत्मा कह देंगे, कह देगा। सद्भुत व्यवहार ने कह देगा, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने रागादिक वाले को भी आत्मा कह देगा, असद्भुत व्यवहार ने शरीर वाले को भी आत्मा कह देगा। लेकिन जब श्री गुरु के द्वारा ये कहा जाए कि तुझे मिथ्यात्व रूपी रोग का उपचार करना है या मिथ्यात्व रोग से ग्रसित अवस्था का सुधार करना है, इसके लिए तुझे आत्मा का सेवन करना पड़ेगा, ऐसा मानकर यदि तू शरीर और क्या कहेंगे ये सब अध्यवसान भाव, रागादि भाव, इनको ही आत्मा मानकर सेवन करने लगेगा तो मारा जाएगा। तो कुछ उपचार हो, कुछ नहीं हो पाएगा तेरा, फिर कुछ नहीं हो सकता है, दुखी होने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। फिर क्या करें? नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब बोलो, पड़ोसी बनकर के दे, असली चीज पकड़ भैया, असली चीज देख, मिलावट भी होती है, मिलावट के बीच में भी जो असली माल है वो कुछ अलग होता है। इन बातों को समझाते समय आगे उसकी भी चर्चा की है, कोयला और ये सारे जब उदाहरण देकर के जब आगे समझाएंगे तो बातें करेंगे। आप कोई भी चीज प्योर फॉर्म में आपको यदि नहीं मिल रही है माने, तो भी आप उसमें कचरे को अलग करते हैं और असली माल को अलग करते हैं। अच्छा मतलब छिलके सहित मूंगफली को मूंगफली कहते हैं या नहीं? मूंगफली के ठेलों पर मिलने वाली मूंगफलियां जो गर्म करके सेक करके देता रहता है ठंड के समय में, वो मूंगफलियां वो कैसी होती है? छिलके सहित वाली होती है, ऊपर काष्ठ का छिलका होता है। अब वो मूंगफली है या नहीं है? मूंगफली है, मूंगफली खाओ, मूंगफली खाओ। अब कोई आदमी समझता नहीं था, नया नया आदमी था, बोले तुम मूंगफली खाओ, तब तक मैं आता हूँ 5 मिनट में घूम करके। अब उसने तो एक उठा करके मुंह में रखी, जिंदगी में कभी उसने मूंगफली खाई नहीं थी। अब उसने मूंगफली मुंह में रखी और मूंगफली खाते ही उसका तो दिमाग खराब हो गया, थूक दिया उसको। और फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया, वही मूंगफली खा ली क्या? हाँ अरे तुम खाओ यार, मैं पसंद नहीं है मेरे को। अब जब जब कभी मूंगफली की चर्चा चले तो कहे मेरे को तो मूंगफली पसंद नहीं है। तू जानता नहीं है मूंगफली क्या चीज होती है। जब किसी को छील के खाते हुए देखे, जब कोई श्री गुरु उपदेश देवे क्या,
और ऐसा बतलाए कि छिलका अलग है और असली मूंगफली अलग है, तो फिर इस नकली मूंगफली को मूंगफली क्यों कहा था? क्योंकि इस नकली के बिना असली मिलती नहीं थी, इसलिए कहा था। आपको यदि आत्मा तलाशना है तो इस शरीर के बिना आत्मा कहीं मिलेगा नहीं, शरीर के बिना मिलेगा नहीं, लेकिन शरीर को आत्मा मानना नहीं। रागादिक के बिना इस संसार दशा में आपको आत्मा मिलेगा नहीं। क्या शुभाशुभ भावों के बिना आपको संसार दशा में कोई आत्मा मिलेगा नहीं। शुभाशुभ भाव भी मिलेंगे, रागादिक भी मिलेंगे, विभाव भाव भी मिलेंगे, इन सब में ही दिखाई देगा आपको आत्मा, इन्हीं में दिखाई देगा। इंद्रियों वाला दिखाई देगा, गति वाला दिखाई देगा, जाति वाला दिखाई देगा, ये सब यही तो दिख रहे हैं। मारगणा स्थानों के अंदर जिस जीव की चर्चा की है जिनागम में, आखिर वे सब कौन से आत्मा की बातें हैं जिन्हें मारगणा स्थान कहा है? गति गई इंद्रिये सुखाए, जोगे वेदे कषाय नाणे, संयम दन संलेश्या भविया सम्मत सन्नी आहारे, ये सब ऐसा ही है। तो बोले इन सब के बिना दिखेगा नहीं, और इन सब में दिखने पर भी इन सब वाला मानना नहीं। अब इन सब में दिख रहा है इसलिए इन सब वाला मान लिया है, तो परमार्थवादी नहीं है, इतने तरह के आत्मा खड़े हो गए। क्या समझ में आ रही है बात? जितने भी लोगों की ये मान्यता 39 से 43 नंबर गाथा के अंदर बतलाई, जितनी भी बातें यहाँ इस तरह की प्रतिपादित की गई, ये सारी बातें किस तरह की मिथ्या मान्यताएं हैं, ये बहुत गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए। चलिए गाथा 44 में ये कह दिया है कि ये सब पुद्गल से निष्पन्न होने के कारण आत्मा नहीं है। वास्तव में आत्मा का प्रतिपादन करने वाला इस पूरे धरती पर समय सार से उत्कृष्ट कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा। शुद्ध आत्मा की चर्चा, बस एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा को बतलाने वाला ये महान ग्रंथ है। चलिए गाथा तो हम पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा इस गाथा के संदर्भ में कल ही करेंगे। समय सीमा संपन्न हो गई है वैसे तो अपनी गाथा पढ़ने में। वापस प्राकृत फिर पद्यानुवाद। ए दे सवे भावा ओ गल दव परिणामणे पन्ना, केवली जने हिमणिया कहते जीवोति विरुचंती, ये भाव सब बुध गल दरव परिणाम से निष्पन्न, यह कहा है जिन देव ने ये जीव है कैसे कहे। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं भैया ये जिनवर देव ने कहा है, ये सब भाव पुद्गल द्रव्य के परिणामों से ही निष्पन्न है, ये जीव हैं। ये बात हम कहें तो कैसे कहें, क्योंकि पुद्गल तो जीव हो नहीं सकता है। इस तरह गाथा हमने 44वीं पढ़ी है। वास्तव में चर्चा तो 39 से 43 तक की ही पूरी हुई है। कल उसके निषेध परक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे यथा समय। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत